नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बेहद खास दिन है, बड़ी ही पावन तिथि है। आज भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि है और शनिवार का दिन भी है। आज शनि अमावस्या का पावन पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये साल की आखिरी शनि अमावस्या है। इस बार शनिश्चरी अमावस्या का ये पर्व बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि ज्योतिष के जानकारों के अनुसार आज पूरे दिन भक्तों के लिए दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि शनि के कोप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये दिन शनि कष्ट निवारण का सबसे खास अवसर है। मान्यता है कि आज शनिदेव की पूजा अर्चना करने से साढ़े साती और ढैया से जुड़े कष्ट दूर होते हैं और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ आज का दिन पितरों के तर्पण के लिए भी बेहद खास माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या को पितृदोष निवारण के लिए अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पिंडदान और श्राद्ध के साथ साथ विशेष पूजा करने से पितरों की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। लिहाजा आज लोग सुबह से ही देश भर की पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं और शनि मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। खासतौर से आज रामलला की नगरी अयोध्या में राजा दशरथ के समाधि स्थल पर दर्शन पूजन करने के लिए भी लोग उमड़ रहे हैं। माना जाता है कि शनि अमावस्या को यहाँ दर्शन पूजन से न सिर्फ शनि की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के भी नए द्वार खुलते हैं। आज के दिन राजा दशरथ समाधि स्थल पर दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से शनि की साढ़े साती और ढैया जैसे कष्ट दूर होते हैं और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनि अमावस्या की क्या महिमा है, आज कौन से दुर्लभ और खास योग और संयोग बन रहे हैं, आज के दिन क्या करना चाहिए, शनि देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम आपको खास जानकारी देंगे ताकि आप सभी पर शनि देवता की कृपा बरसे और आपके बिगड़े काम बने, आपका कल्याण हो। हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं जो बताएंगे कि शनि की साढ़े साती और ढैया का क्या अर्थ है और शनि अमावस्या के अवसर पर इनसे राहत के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस विधि विधान से शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कैसे शनि देव को प्रसन्न करना चाहिए। तो शनि अमावस्या का आज खास दिन और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ ज्योतिष आचार्य वान्या आर्या जी भी जुड़ी हुई हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, सबके पास सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आज का दिन इतना खास क्यों, आज लोग स्नान और दान क्यों करते हैं। सुबह से ही हरिद्वार के हर की पैड़ी में भक्तों का तांता लगा हुआ है स्नान के लिए। देखिए, सबसे पहले अमावस्या तो अपने आप में वैसे भी एक बहुत खास तिथि है। अमावस्या इस प्रकार की तिथि है जिस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। शास्त्र एक बहुत बड़ा स्पष्ट कहता है कि जीवन में देवताओं की कृपा प्राप्त करने से, देवताओं को प्रसन्न करने से बाह्य सुख प्राप्त हो सकता है, यानी हम प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक पितरों की प्रसन्नता ना हो जाए तब तक हमारे घर के अंदर जो आंतरिक सुख है वो प्राप्त नहीं होता है। यानी घर के अंदर अगर हम शांति की बात की जाए, वंश वृद्धि की बात की जाए, घर के अंदर जो धन आए उसके रुकने की बात की जाए, आपसी प्रेम की बात की जाए, ये सब तभी संभव है जब हमारे पितृ पूरी तरह से प्रसन्न हो, हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और ये पूरे महीने के अंदर, पूरे महीने में 29 दिन देव आराधना के लिए है। जो पूरी तिथियां हैं वो कोई तिथि देवी को समर्पित है, कोई तिथि किसी देवता को समर्पित है, कोई तिथि किसी ग्रह को समर्पित है। लेकिन एकमात्र दिन हमें महीने के अंदर प्राप्त होता है, वो है अमावस्या, जिस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं, अपने पितरों को शांत कर सकते हैं और उससे अपने जीवन के अंदर। तो सबसे पहले अमावस्या अपने आप में बहुत शुभ तिथि है जिसके अंतर्गत कि हमें सारी चीजें प्राप्त करते हैं। अब वो अमावस्या अगर शनिवार को पड़ जाए तो ऐसे परिस्थिति में उसका जो फल है वो 100 गुना अधिक प्राप्त हो पाता है। अगर वो पड़ जाता है तो ऐसे परिस्थिति में 100 गुना उसका अधिक फल प्राप्त होता है। कैसे? अब आप सोचिए, शनि देवता कौन है? हम जब अमावस्या को पूजन करते हैं तो हम यम इत्यादि से प्रार्थना करते हैं। जब तर्पण करते हैं तो उस तर्पण के अंतर्गत एक नियम है। जब अमावस्या को तर्पण किया जाता है तो उसमें देव तर्पण किया जाता है, ऋषि तर्पण किया जाता है, यम तर्पण किया जाता है, पितृ तर्पण किया जाता है। उसमें जो यम है स्पेशली
जिनके तर्पण से हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, जिनकी प्रसन्नता से हमें मृत्यु उपरांत सदगति प्राप्त होने का योग बनता है, मोक्ष प्राप्त होने का योग बनता है, वो यम कोई और नहीं है, वो एक्चुअल में शनिदेव के भाई हैं, शनिदेव के भ्राता हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जब अमावस्या शनिवार को पड़ जाती है, तो अपने पितरों की मोक्ष के लिए, अपने स्वयं के मोक्ष के लिए, अपने आप को यम पीड़ा से बचाने के लिए और अपने लिए पूर्व जन्म में जो किए गए हमारे पाप कृत्य कर्म हैं, जिसके कारण इस जीवन में हम संघर्ष प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को दूर करने का सबसे सुंदर अवसर और सुनहरा अवसर हमको प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से आप देखते होंगे जनरली अमावस्या शनिवार को नहीं पड़ती है, ये भी वर्ष में अंतिम अमावस्या है जो शनिवार को पड़ने जा रही है। तो ये जो विशेष संयोग बनता है, ये हमारे जीवन की कामनाओं को पूर्ण करने का सबसे शानदार समय है, जो अपने जीवन की हम कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत सुंदर है, अमावस्या शनिवार को पड़ जाना यानी हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। अब दूसरा विषय है, शनिदेव बहुत बेहतरीन प्लैनेट है और ये वर्ष तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। ये वर्ष वो वर्ष है जो शनिदेव से जिसके साथ शत्रुता है उनका वर्ष है। 9 नंबर का वर्ष है, 9 नंबर मंगल का है। शनिदेव के साथ मंगल की मित्रता है नहीं, शनिदेव के साथ मंगल की शत्रुता है। और वर्तमान समय के अंतर्गत सम सप्तक योग में शनिदेव मंगल के साथ, मंगल इस टाइम गोचर कर रहे हैं कन्या राशि के अंतर्गत और शनिदेव गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंतर्गत। तो इस समय तो वास्तविकता में अगर जीवन को सही मार्ग पर लेकर के जाना है, इस समय वास्तविकता में अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो ऐसे परिस्थिति में शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में ज्योतिष में शनिदेव के पास इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं दो, एक 10th हाउस है जिसको कर्म, नौकरी, व्यापार सब कुछ है, दूसरा लाभ हाउस है जिसको हम फाइनेंस का हाउस कहते हैं। हम सभी लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरी कर्म की परिस्थिति अच्छी रहे, मेरा फाइनेंस अच्छा रहे। तो अगर दोनों चीजों को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर शनिदेव पर। आपने वो तीसरा वो कहा था कि आज राजा दशरथ के समाधि की पूजा होती है, फिर उस पर आएंगे अगर आपके पास समय रहा। जी राज जी। और वान्या जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज शनि अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है और मान्यता है, लोगों का ऐसा मानना है कि अमावस्या की रात बड़ी खौफनाक होती है क्योंकि चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं और ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो सक्रिय हो जाती है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि इसका हमारे जीवन पर कोई असर ना पड़े, हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा गीतिका जी। तो सबसे पहले क्या होता है कि अमावस्या पर क्योंकि चंद्रमा जो है विजिबल नहीं होते हैं, तो उस वजह से पूरे एनवायरनमेंट के ऑरा में आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी क्या होता है, इसका इम्पैक्ट सीधा आप हमारे इमोशनल हेल्थ पर आता है, इसका इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पर आता है। हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डल फील करते हैं, हम लो फील करते हैं। और आज शनि अमावस्या का भी दिन है, बहुत खास दिन है। और अभी राज जी भी जैसे बता रहे थे कि ये सैटरडे को ही पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर ये शनिवार को पड़ रही है, तो जिन भी जातकों की लाइफ में इफ यू आर गोइंग थ्रू योर साढ़े साथी, इफ यू आर गोइंग थ्रू ढैया फेस, अगर आपके जीवन में साढ़े साथी चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, या फिर आपकी शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको जो है आज के दिन दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है डेडिकेटेड है हमारे पितरों के लिए, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स के लिए। जो भी हमारे पितर हैं, किसी भी कारणवश कभी क्या होता है कि उनकी क्रीमेशन सेरेमनीज हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो दान और तर्पण का बहुत ज्यादा महत्व होता है आज के दिन। क्या होता है, हमारी प्रोगैनी रुकती है, यानी कि घर में जो वंश वृद्धि होती है वो रुक जाती है, आगे जनरेशन ग्रो नहीं होती है, या फिर जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी आने वाली जनरेशन हैं, उनके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है। तो आप इस चीज को साइंटिफिकली भी थोड़ा सा समझिए कि डीएनए पैटर्न जो होता है वो 14 जनरेशन तक आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी, हमारी आने वाली जनरेशन को भी उन चीजों के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो आज के दिन आपको शनिदेव मंदिर जरूर जाना है।
आज के दिन आप तेल चढ़ाइए शनिदेव पे, तिल का दान कीजिए, आप उनके उनके ऊपर बादाम जो है वो आप जो है उसका भोग लगा सकते हैं, काले गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हैं, और काले अंगूरों का भोग लगा सकते हैं। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को क्लियर कीजिए। शनि रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटी, 8, शनि चलता है शनि शनि, पर जीवन में देता जरूर है। लोग शनि से बहुत डरते हैं, बट शनि इज द लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें शनि से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के दिन जो है आपको बहुत सारे शनि चालीसा कीजिए, शनि दशरथ स्रोत का पाठ कीजिए, एक बहुत अच्छा उपाय है। आप पीपल के पेड़ पर जाइए और आप उसकी 7 परिक्रमा जो है आपने करनी है। उस टाइम पर जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके पितृ हैं, जाने अनजाने में अगर आपसे कुछ भी गलती हुई है, आप उनसे क्षमा मांगिए, कि उनको एक एक करके आप याद कीजिए, जो भी उनको अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज कीजिए और उनसे बोलिए कि अगर हमसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने में तो आप हमें क्षमा करो। पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमें ऑक्सीजन देता है। आज के दिन आप कौओं को भी कुछ ना कुछ जरूर जो है, आप जो है आपने कौओं को आज के दिन कुछ ना कुछ जरूर खिलाना है। कुछ मीठा आप खिला दीजिए, जैसे कुछ इमरती खिला दी है, कुछ आपने थोड़ा सा उबले चावल हो गए, पनीर हो गया, ये सारी चीजें जो है आज के दिन जो है आपने कौओं को खिलानी है। किसी गरीब वृद्ध आश्रम में आज जाइए, आज वहां पर जो है आपको दान जो है वो आपको जरूर करना है। आप जो है गरीबों को आज के दिन जरूर खिलाइए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। जो भी आपके आसपास सफाई कर्मचारी हैं, आप उनको आज के दिन जरूर दान कीजिए। आज के दिन कोई भी आपके घर से खाली ना जाए, चाहे वो कोई मेहमान हो, चाहे वो कोई भी अंडर प्रिविलेज का इंसान हो, आपको उसको पानी, कुछ दान, कुछ खाने में जो है, बेसिकली आपके घर जो भी आए वो आज के दिन खाली ना जाए, और वैसे भी कभी खाली ना जाए। इसके अलावा जो है आपको आज के दिन अपने घर में वेस्ट को बहुत अच्छे से रखना है, अपने जूते चप्पलें जो है बहुत अच्छे से रखिए। कोई तामसिक भोजन जो है आपको आज के दिन जो है नहीं खाना है। ब्रह्मचर्य का जो है आपको पालन करना है, नो ड्रिंक, नो नॉन वेज, नो अल्कोहल। आज के दिन जो है आप शनि मंदिर जो है जरूर जाइए। शनिदेव को अपनी माता से बहुत प्रेम था, तो आज के दिन अपनी आप मदर की सेवा कीजिए। मदर की ब्लेसिंग्स जो है वो आपको आपके जीवन में जरूर लेनी है। और आप हमेशा अपने जीवन में हर दिन चेक रखिए कि आपके कर्म जो है, अपनी तरफ से देखिए हम सबसे कुछ ना कुछ भूल चूक होती रहती है, लेकिन आप उसके लिए फॉरगिवनेस जरूर मांगिए। जितना आप माफी मांगते हैं उतने आपके कर्म कटते हैं हर दिन। और आप देखेंगे आपके जीवन में जितनी भी अड़चन है ना, वो भी बहुत जल्दी जल्दी कम होती जा रही है। लाइफ क्लियर हो रही है, लाइफ का पाथ क्लियर हो रहा है, आपके काम बनते जा रहे हैं। तो आपको जीवन में खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैंने क्या किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें शनिदेव से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, वो हमें ब्लेस करते हैं। शनिदेव, उस एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, ये एक वो चींटी है जो शनि 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 पहाड़ पे चढ़ती है। जी। शनि इज अ प्लैनेट ऑफ आइसोलेशन एंड डलनेस, पर एक दिन वही चींटी जो है पूरे अपना सबका नाम रोशन करती है, पर बिना किसी को दिखाए धीरे धीरे शनि शनि चलता है। देता जरूर है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। शनि को मेहनत बहुत पसंद है। आप लोग मेहनत जाइए, मेहनत करिए, प्राणायाम कीजिए, जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, एनर्जेटिक रहिए अपनी लाइफ में। शनि आपको सब कुछ देगा। किसी का दिल मत दुखाइए। आपके चाचा ताया, वृद्ध लोग, आपके दादा, इनको रिप्रेजेंट करता है, तो इनको जो है बड़ों को खुश रखिए। बड़ों को आप जवाब मत दीजिए, उनकी बात को मत काटिए। जनरेशन गैप जरूर है, बट उनसे किसी भी तरह का बहस मत कीजिए। आपके कुंडली में जो है कुछ पितृ दोष है, कुछ आपका कालसर्प योग है, ये सारी चीजें आपको ऑब्स्टेकल से जो है मुक्ति जो है जरूर दिलाएंगी। अगर आप शनि रूल्ड, आपका लगन है, शनि रूल्ड आपकी राशि है, वेदर यू बिलोंग्स टू मकर राशि, चाहे आपकी कुंभ राशि है, इस टाइम पर आप सबको ये उपाय करने हैं। और जिनकी नहीं भी है, मैं कहती हूँ पितृ तो हम सबके ही है ना, तो उनसे जो हमें जीवन में फॉरगिवनेस जरूर मांगनी है। रोज सुबह उठ के उनको प्रणाम जरूर करना है। बिल्कुल। साउथ वेस्ट में पितरों की जो है आप अपनी पिक्चर लगाइए और रोज उनसे बोलिए कि हमें जीवन में ब्लेस करें, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। जी वाना जी, तो जाना जी ने जैसा बताया कि आज का दिन पितरों को समर्पण है। खास तौर पे हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और दान का आज बेहद महत्व है। और राज, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। बात राजा दशरथ की हो रही थी, तो रामलला की नगरी अयोध्या में राजा दशरथ के समाधि स्थल पर दर्शन पूजन के लिए भक्त जो है वो उमड़ रहे हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या, आप जरा बताइए। राजा दशरथ के साथ जो कहानी जुड़ी है, ये कहानी बहुत लंबी है। अगर हम चर्चा करें, जटायु के साथ जो भगवान राम का संबंध है, वो भी इसी कहानी से कनेक्टेड संबंध। अब आप सोचिए, जब एक बार पता चला महाराज दशरथ को, वशिष्ठ जी ने बताया कि अब रोहिणी में जो सकट भेद में जब शनि प्रवेश करेंगे,
शनि के प्रवेश से जो है दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। 12 साल के लिए जिस राज्य के ऊपर से शनि गोचर करते हैं वहां अकाल पड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत धरती पर अकाल पड़ जाएगा। अब क्योंकि महाराज दशरथ साधारण राजा नहीं थे, बहुत प्रतापी राजा थे, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 12 साल तक अगर अयोध्या में या पूरे हमारे राज्य के ऊपर जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, संकट में प्रवेश करेंगे तो अकाल पड़ जाएगा, दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, ये तो बहुत दिक्कत है, तो मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। महाराज दशरथ एक प्रतापी राजा होने के कारण अपना धनुष और बाण उठाते हैं, और उठा करके धनुष बाण लेकर के और शनि को रोकने के लिए बाण को अपने कानों तक खींच करके जैसे ही प्रहार करने के लिए तैयार होते हैं तो शनिदेव उनको देखते हैं। और शनिदेव, हाँ, पहले महाराज दशरथ ने क्या किया, वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज इसका उपाय क्या है। सभी पंडितों से, पुरोहितों से, सभी से पूछा तो बोले कि अगर ब्रह्मा जी भी चाहे ना तो शनिदेव के बिना चाहे उनके प्रकोप को कम नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी चाहें तो शनिदेव के बिना चाहे उनके प्रकोप को कम नहीं किया जा सकता है। शनिदेव चाहेंगे तो ही उनका प्रकोप कम हो सकता है। उनके रास्ते को परिवर्तित करना असंभव है, उनका रास्ता परिवर्तित नहीं हो सकता है। जब सभी ने जवाब दे दिया तो महाराज दशरथ ने धनुष बाण उठाया कि भाई मैं अपनी प्रजा को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, अगर 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ जाएगा तो मेरी प्रजा का आखिर होगा क्या। तो जब उन्होंने अपने बाण को ताना, उनके शक्ति को शनिदेव ने देखा तो शनिदेव ने कहा कि राजन, मेरे सामने कोई व्यक्ति आने की हिम्मत नहीं करता है, और जो भी मेरे सामने आया वास्तविकता में वो बचा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूं और तुम्हारी सराहना करता हूं। तुम अपने प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण को दांव पर लगा करके और मेरे सामने आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे शौर्य से और तुम्हारी जो एक हिम्मत है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। बताओ मुझे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि मैं बस एक ही निवेदन आपके से करता हूं। और तब जाकर के शनिदेव का जो दशरथ गीता स्तोत्र जिसकी हम बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, नमस्ते कृष्णाय नीलाय सितकंठ निभाय चा काल अग्नि रूपाय कृतंताय चा वही नमः नमो निर्मास देहाय, इस प्रकार करके महाराज दशरथ ने बहुत श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ जाकर के उनकी स्तुति की, उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके प्रभाव से मेरी प्रजा को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। आपका जो शरीर है वो कृष्ण वर्ण है, भगवान शंकर के समान है, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप कृष्ण देह है, आपकी शरीर पतली है, आपकी दाढ़ी लंबी है, मतलब पूरे शनिदेव का जो स्वरूप है, आपका पीठ से पेट सटा हुआ, इस प्रकार उस श्लोक का जो अर्थ है वो है। तो पूरा श्रद्धा पूर्वक जो महाराज दशरथ हैं वो प्रार्थना करते हैं, और तब शनिदेव ने जाकर के आशीर्वाद दिया कि आज के बाद आपके द्वारा कृत्य इस स्तोत्र का अगर कोई पाठ करेगा तो वो मेरी पीड़ा से बच पाएगा और आपके राज्य पर 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष नहीं रहेगा। आपके प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ हूं। तब से दशरथ के स्तोत्र करने का, और इसी कारण से दशरथ जी की समाधि पर जाया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। लेकिन एक बात उसके बाद भी बता देता हूं, दशरथ जी से प्रार्थना करने के बाद दशरथ जी जब वापस लौट रहे थे तो शनिदेव का जो नेत्र है ना, शनिदेव पूरा नेत्र खोलते नहीं है। पूरा नेत्र अगर खोल दे तो संसार भस्म हो जाए, ऐसा मान्यता है। शनिदेव की नेत्र थोड़ी खुली रहती है, इसलिए कुंडली में कहा जाता है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां कम नुकसान होता है, जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां अत्यधिक नुकसान होता है। तो जब वो नीचे अपने रथ को लेकर के आ रहे थे तो शनिदेव के पलक के नीचे जो हल्का सा खुला नेत्र का भाग था वो उस रथ पर जाकर के पड़ जाता है, राजा दशरथ पर पड़ता है, रथ तुरंत जल करके भस्म हो जाता है। और फिर जब राजा दशरथ नीचे गिरते हैं तो उस टाइम जटायु उनको अपने पंख में जो है स्थान दे देते हैं और उनको सुरक्षित लेकर के आते हैं। तब जाकर के जटायु से महाराज दशरथ की मित्रता हुई, और इसी कारण से जब भगवान राम बन गए हैं तो जटायु को अपने पिता समान कहा है। तो इस कारण से लोग महाराज दशरथ के समाधि स्थल पर जब भी शनि अमावस्या पड़ती है तो जाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। जी गीता जी राज जी, बेहद सुंदर कहानी आपने बताई। और वाना जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन जो है उस दिन कई दुर्लभ और खास योग और संयोग बन रहे हैं, और खासकर आज के दिन इस अमावस से हमारी राशियों पर किस तरह से असर पड़ता है, जरा वो भी बताइए। जी,
आज के दिन जो है बहुत ज़्यादा ख़ास है। उदया तिथि के अनुसार जो है इसको शनि अमावस्या को आज ही मनाया जाएगा। और अगर हम राशियों की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली जिन राशियों की शनि की ढैया चल रही है, यानी कि सिंह राशि की ढैया अभी चल रही है, धनु राशि की अभी जो है ढैया चल रही है, उन पर बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है ज़रूर पितृ तर्पण, शनि मंदिर जाना और हनुमान जी की आराधना और भगवान शिव की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। और जिनकी साढ़े साती चल रही है, यानी कि कुंभ, मीन और मेष की, इनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग अपनी साढ़े साती फेज को अंडरगो कर रहे हैं। तो इनको आज के दिन, क्योंकि साढ़े साती में हमें लाइफ में जो इवेंट्स, जो चीजें हमारे जीवन में नहीं भी हुई होती हैं, उसका डर सताता रहता है। हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि कल ये ना हो जाए, कल वो ना हो जाए। तो ये जो फियर्स हैं, ये जो डर है आपके जीवन में, इनसे मुक्ति पाने के लिए स्पेशली ये 5 राशियों को, जो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इनको जो है ढैया और साढ़े साती वाली राशि इसको, या फिर जो भी राशियां आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं कि अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, अगर आपकी शनि की अंतरदशा चल रही है, या फिर आपकी कुंडली में अगर कोई पितृ दोष है, तो जिन भी राशियों की कुंडली में पितृ दोष है और साढ़े साती, ढैया, महादशा, अंतरदशा, और अभी जो है जैसे शनि अभी जो है मीन राशि में है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राशि भी इम्पैक्ट करती है और लगन भी इम्पैक्ट करता है। तो मीन राशि के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मीन राशि भी और मीन लगन भी। जिन लोगों का भी मीन लगन है, जिनका 8 नंबर है न्यूमरोलॉजी में भी, चाहे वो उनका मूलांक है, चाहे वो आपका भाग्य अंक है, आप सभी को तो ये करना ही करना है। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि और भी जितनी बची हुई राशियां हैं, कल को आपकी भी साढ़े साती ढैया आने वाली होगी, या कुछ टाइम जो है वो आपने अभी पास्ट में भी निकाला होगा। तो शनि देव के जो, अगर कुछ भी आपके लगता है आपकी लाइफ में आपसे कुछ गलतियां हुई है, तो उनके लिए आज के दिन क्षमा मांगना, किसी तीर्थ प्लेस पर जो है जाना, राजा दशरथ के किसी मंदिर पे जाना, या फिर आप जो है घर में ही, अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आपकी मेडिकल कंडीशंस आपको अलाउ नहीं कर रही हैं, तो आपको सिंपल सिंपल जो है घर में थोड़ा सा पानी में गंगा जल डाल के आपको आज के दिन जरूर नहाना है। इसके अलावा जो है, आपने आज अगर आप व्रत कर सकते हैं, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, तो आज के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। लोहे का दान, कंबल का दान, काले तिल का दान, चाय पत्ती का दान, गुलाब जामुन का दान, काली उड़द का दान, ये सारे दान आप कर सकते हैं। कहीं कुछ आप भंडारा करा सकते हैं, गरीबों को जो है आज के दिन आप खाना खिला सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके नियरेस्ट कोई भी तीर्थ लोकेशन है, जो भी आपके आसपास है, किसी पवित्र नदी में आज के दिन आप स्नान जरूर करें, शनि मंदिर जरूर जाएं। कहीं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में जो है आपको अगर कोई सेवा देनी है, तो आप मंदिर बनवा सकते हैं, शनिदेव की प्रतिमा लगवा सकते हैं। आप शनि चालीसा कीजिए, शनि के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम शं शनिचराय नमः का जितनी देर आप, जितना बैठ के आप जाप कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। कोशिश करें आप इवनिंग में अगर ये जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि राहु केतु के जो मंत्र होते हैं उनका मोस्ट लाइकली जो जाप होता है वो इवनिंग में होता है। इसके अलावा जो है, आपको मैं फिर से बार बार बोलती हूँ कि आप अगर एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं, तो आपको अपने कर्मों पर एक चेक रखना है। आप सारे जो आप करते जाइए, लेकिन प्लीज आप थोड़ा सा कॉन्शियसली अगर चीजों को करते हैं कि किसी का दिल ना दुखाएं, बड़ों को हर्ट ना करें, अपने कर्मों पर ठीक रखें, आप जी सारे उपाय कीजिए। लेकिन लाइफ में ना, अपनी फैमिली से, जो आपके आसपास वातावरण, आपके एनवायरनमेंट में जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो जी आपके जीवन में आपसे कुछ पॉजिटिविटी लेके जाए, कुछ अच्छा लेके जाए। किसी को आप कभी कर्ज मत करो, किसी को गाली मत दो, अल्कोहल मत लो, नॉनवेज मत लो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शनिदेव हमारे कर्मों से ही प्रसन्न होकर बिल्कुल बहुत दे मान्या जाते हैं। जी, शनिदेव हमारे कर्मों से ही प्रसन्न होते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि हमें लाइफ को लेके हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। और हमारे दर्शकों के भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होंगे, मुझे लगता है वो क्लियर हो गए होंगे राज जी के आंसर से और वान्या जी के आंसर से। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।